मलीशा मलीशा ने डरते हुए पहले अपना हाथ थामने वाले को देखा जो ज़ावियार था, जबकि दूसरी तरफ अपने कैबिन के बाहर खड़ा यारम था जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। यारम के तासुरात देखते मलीशा ने थूक निकला था। उसे यारम से वैसे भी खौफ आता था, क्योंकि आज तक यारम ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। जब भी की थी उसकी बेइज्जती ही की थी। यारम ने ज़ावियार से भी कहा था कि अगर वो उससे शादी कर रहा है तो ये उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो मलीशा को ऑफिस में हरगिज़ नहीं देखना चाहता। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियार का गुस्सा भी सर पर पहुंचा था। उसने उसे मना भी किया था कि वो दोबारा ऑफिस ना आए, लेकिन आज वो फिर आ गई थी और ये सब हरकतें अब कर रही थी। ज़ावी बेबी, मैंने कुछ नहीं किया। इस लड़की ने मुझे जानबूझकर गिराया और मुझसे अभी इतनी बदतमीज़ी भी की है। उसने ज़ावियार को सफाई दी, फ़ौरन जो उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था खड़ा, जबकि मलीशा ने पीछे हटकर भी नहीं देखा था। वो नहीं चाहती थी यारम उसे यहाँ स्टाफ के सामने जलील करे। ज़ावियार ने गुस्से से उसका हाथ झटका। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो फाइल्स चेक कर रही थी, गलतियां अंडरलाइन कर रही थी। देखें, मेरा सारा काम बिखरा पड़ा है। कल भी मैम ने बदतमीज़ी की, लेकिन मैंने इन्हें फिर भी सॉरी कहा था। जबकि आज पता नहीं मुझे ये मैम आज फिर ऐसे क्यों कह रही हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सब यहीं थे। हानम ने नम लहजा करते हुए कहा तो ज़ावियार ने मुठ्ठियाँ भींचते मलीशा को देखा, जो आंखें फाड़े हानम को देख रही थी। जबकि थूक निगलते उसने पीछे आंखें करके देखा, जहाँ यारम अब कदम उठाते उसी की तरफ आ रहा था। जी सर, हमने खुद देखा है। मिस हानम तो अपना काम कर रही थी, बल्कि मैम इनकी इंसल्ट कर रही हैं और इन पर हाथ भी उठाया, एक लड़की ने आगे बढ़कर कहा तो हानम ने आंखें नम करते ज़ावियार को देखा। कल आपने मुझसे सॉरी कहलवाया था ना, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी और आज सब इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब आपका इंसाफ क्या कहता है ज़ावियार सर? हानम ने नम लहजा करते कहा और पीछे पलटकर यारम को नम आंखों से देखा, जो उसका बाजू थामता आंखों से उसे रोने से मना करता, खूनखार नज़रों से पहले ज़ावियार और फिर मलीशा को देख रहा था। ज़ावियार से तो वो बाद में निमटता, लेकिन ये मलीशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हानम पर हाथ उठाने की? यारम की भारी सर्द आवाज़ उठी तो मलीशा पलटकर घबराती उसे देखने लगी। ये यारम, इसने इसने मुझसे बदतमीज़ी की थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपने बाल ठीक कर रही थी, हाथ थोड़ी उठाया था मैंने। मलीशा ने बौखलाते हुए यारम से कहा तो हानम उसकी आंखों में देखते हल्का सा मुस्कुराए। जबकि मलीशा की नज़र पड़ी तो वो जल कर रह गई। मलीशा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों आई तुम? ज़ावियार उसका बाजू अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला तो मलीशा घबराई सी उसे देखने लगी। ज़ावी, तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे कल से। तुम्हारे घर गई तो पता चला ऑफिस जा चुके हो, तभी मैं यहाँ आई। वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। ये लड़की तो उसकी सोच से भी तेज़ निकली थी, और यहाँ यहाँ आकर ये लड़की, इसने मुझे गिरा दिया नीचे और मुझसे बदतमीज़ी भी की। वो ज़ावियार को सफाई दे रही थी, जो उसके झूठ को सुनते अफसोस में सर हिला गया। वो ज़ावियार को सफाई दे रही थी, जो उसके झूठ को सुनते अफसोस में सर हिला गया। शेम ऑन यू मलीशा, मैंने दूर खड़े सब कुछ देखा है, किसने किसको जलील किया। तुम इतने सारे लोगों के बीच खड़े होकर झूठ बोल रही हो। ज़ावियार दबी दबी आवाज़ में गुर्रा कर बोला तो मलीशा बौखला गई। सब जानते थे ज़ावियार के गुस्से को। जबकि यारम की बहन पर बात आई थी तो बख्शने वाला तो यारम भी उसे नहीं था। ज़ावियार, राइट नाउ इसे कहो कि हानम को अभी और इसी वक्त सॉरी बोले और यहाँ से फ़ौरन जाए। ये तमाशा और ये बदतमीज़ी हमारे ऑफिस में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस वक्त मैं तुम्हारी वजह से इसका लिहाज कर रहा हूँ, वरना अगर यहाँ अभी कोई और होता तो मैं सीधा गार्ड्स को बुला लेता। यारम की सर्द आवाज़ और सख्त हुई लहजे पर मलीशा घबरा कर ज़ावियार को देखने लगी। नो बेबी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये झूठ कह रही है लड़की, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मलीशा उसको समझाते हुए बोली, जो अब मज़ीद गुस्से में आ गया था यारम की बातें सुनकर। अब भी और इसी वक्त सॉरी कहो हानम से। ज़ावियार ने गुस्से में उसके चेहरे पर फुंकारते हुए कहा तो वो इतनी बेइज्जती पर सब्र का घूंट भरकर हानम को देखने लगी, जो उसे देखते ही आंख मारते फिर मजलूम शक्ल बना गई। मलीशा ने खूनखार नज़रों से उसकी हरकत देखी थी। जब यारम पर उसकी नज़र पड़ी, जो उसके तासुरात को बुरी तरह घूर रहा था, मलीशा ने अपने तासुरात फ़ौरन नर्म किए और उसे देखा और फिर हानम की तरफ मुड़ी। आई एम सॉरी, वो धीमी आवाज़ में बोली तो हानम ने पहले सर ऊपर करके यारम को देखा, जो उसके पीछे ही खड़ा था, जबकि सामने ज़ावियार को देखा। आप लोगों को आवाज़ आई क्या? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, हानम ने फिर नरमी से नम लहजे में कहा तो यारम ने मलीशा को घूरा। जितनी तेज़ आवाज़ में तुमने हानम की बेइज्जती की थी ना, उसी आवाज़ में सॉरी भी कहो अब। यारम घुर्रा कर बोला तो मलीशा डर कर
कर 2 कदम पीछे हुई, जबकि ज़ावियार के तासुरात भी कुछ अलग ना थे उससे। वो कल हानम के आंसुओं को देखकर समझ गया था कि गलती यकीनन मलीशा की थी, लेकिन इसके बावजूद भी हानम ने उसके कहने पर मलीशा को सॉरी कहा था, जबकि दोबारा उसी तमाशे पर उसे पूरा यकीन था कि मलीशा हानम से जेलसी में ये सब कर रही है। आई एम सॉरी। मलीशा ने तेज़ आवाज़ में माफ़ी मांगी तो यारम हानम को अपने हिसार में लेता ज़ावियार की तरफ मुड़ा। यावियार, तुम आगे जानते हो ना तुम्हें क्या करना है, यारम ने कहा तो ज़ावियार मलीशा का हाथ थामता उसे बाहर ऑफिस की तरफ ले गया, जबकि हानम को यारम अपने हिसार में लेता अपने कैबिन में जा चुका था। तुम्हें समझ नहीं आती है मलीशा, फॉर गॉड सेक, तुम्हें किस ज़ुबान में समझाऊं कि मेरे ऑफिस में मत आया करो। ज़ावियार उसका हाथ लिफ्ट में झटक कर बोला तो वो लड़खड़ाती गुस्से से उसे देखने लगी। तो तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी, मुझे लगा तुम नाराज़ हो। वो अव्वल अल्फाज गुस्से में बोली, जबकि आखिर अल्फाज उसने मासूमियत से मुँह बनाते कहे, तो जिस बात पर मुझे तुम पर गुस्सा था तुमने फिर वही कर दिया। तुम्हें समझ नहीं आता कि कोई फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं है यहाँ पर और तुम बार बार मुंह उठाकर आ जाती हो यहाँ। ज़ावियार गुस्से से सर्द आवाज़ में बोला तो वो खामोशी से उसे देखने लगी। आई एम सॉरी ज़ावी बेबी, मैं आइंदा नहीं आऊँगी, प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो। वो मामला ख़राब होते देखकर बोली तो ज़ावियार गुस्से में कहीं उसे छोड़ ना दे, ये खदशा हुआ था उसे। घर जाओ तुम मलीशा, हम इस टॉपिक पर बाद में डिस्कशन करेंगे, ज़ावियार ज़ब्त करते हुए बोला तो वो 2 लम्हे उसे देखती गुस्से से पलटकर अपनी कार में जा बैठी। इस हानम को तो वो छोड़ेगी नहीं। ज़ावियार ने गुस्से से आंखें बंद करी तो आंखों के सामने हानम की नम आंखें आईं। एक तो पता नहीं उसके जहन पर वो लड़की क्यों सवार होती जा रही थी। कहने को वो उसे एक आंख पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी नम आंखें ज़ावियार का दिल जान का वबाल बनी हुई थी। ज़ावियार के दिलो जान का वबाल बनी हुई थी। सर झटकते वो दोबारा अपने फ्लोर की तरफ चला गया। सॉरी हानी, आइंदा वो यहाँ आकर तुमसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, तुम टेंशन मत लो। यारम उसे अपने कैबिन में लाते सोफे पर बिठाते हुए बोला, जबकि वो मुस्कुराकर अब यारम को देखने लगी। कोई बात नहीं भाई, आप सैड ना हो, मैं ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर बोली तो यारम को थोड़ी तसल्ली हुई। जब इतने में ज़ावियार उनके कैबिन में दाखिल हुआ। वो दरवाज़ा बंद करते वहीं खड़ा था। यारम ने स्पार्ट नज़रों से ज़ावियार को देखा और फिर पलटकर हानम को, हानी आप जाओ मिस आयशा को हेल्प करो। यारम नर्म लहजे में बोला तो वो सर इस बात में हिलाकर उठ खड़ी हुई। दरवाजे तक पहुंचते उसने एक नज़र ज़ावियार को देखा जो नर्म नज़रों से उसी को ही देख रहा था। नज़रें झुकाते वो कैबिन से चली गई थी। ये सब क्या है ज़ावियार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, लेकिन वो लड़की ना तुम्हारी कोई बात सुनती है ना उसे कोई फ़र्क पड़ता है यहाँ के रूल से। और आज वो हानम पर हाथ उठा रही थी। तुम समझ रहे हो ये कितनी इंसल्ट की बात है हमारे लिए। वो सिर्फ यहाँ पर एक स्टाफ मेंबर नहीं, मेरी बहन भी है, और मलीशा कल भी आई थी, इससे बदतमीज़ी करके गए और तुमने उल्टा हानम से ही सॉरी बुलवाया। क्या तरीका है ये ज़ावियार, पूछ सकता हूँ क्या मैं तुमसे? यारम सर्द आवाज़ में बोला तो ज़ावियार ने नज़रें इधर उधर घुमाते अपना कोट उतारा और सोफे पर रखा। यारम, वो कल इन दोनों की बहस हो गई थी। मलीशा रोने लगी, मुझे लगा वो सच कह रही है। ज़ावियार ने विंडो से बाहर नज़र जमाते हुए कहा तो यारम ने मुठ्ठियाँ भींची। देखो ज़ावियार, जो भी है, लेकिन मलीशा ये हरकत नहीं कर सकती यहाँ ऑफिस आकर। वो हमारे स्टाफ को यहाँ पर जलील नहीं कर सकती है। और उससे कहो कि हानम से दूर रहे। तुम उसके साथ अपना रिश्ता रखना चाहते हो और मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे मलीशा बिल्कुल भी तुम्हारे लिए पसंद नहीं। और ये बात मैं तुमसे साफ कहता हूँ। तो बेहतर यही है कि उसे हमारे ऑफिस और इस ऑफिस के लोगों से दूर रखो। ये आज हुआ है, आइंदा ना हो। यह हमारी इंसल्ट है कि कोई भी आकर हमारे स्टाफ को जलील करे। यारम ने उसे तंबीह करते कहा था, जबकि ज़ावियार को भी उस वक्त मलीशा पर बेहद गुस्सा था। उसकी इन हरकतों से वो बेजार होने लगा था उससे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा, आइंदा नहीं आएगी वो यहाँ, ज़ावियार ने नर्म आवाज़ में कहा तो यारम ने माथे पर बल डाले इस बात में सर हिलाया। आई होप कि इस बार वो तुम्हारी बात मान ले। यारम उस पर तंज करता अपनी चेयर पर जाकर बैठा, जबकि ज़ावियार का बस नहीं चला था कि मलीशा की जाकर अकल ठिकाने लगा दे 1 मिनट में। मिस हानम से कहें कि 1 कप कॉफ़ी ला कर दे मुझे, ज़ावियार ने स्पार्ट चेहरा लिए इंटरकॉम करते हुए। तो आयशा ओके सर कहते फ़ोन रख गई। हालांकि इस तमाशे से पहले ही ज़ावियार ने कॉफ़ी पी थी, लेकिन वो तो उसका बॉस था, क्या कह सकते थे। मिस हानम, ज़ावियार सर को ब्लैक कॉफ़ी देकर आएँ, ये मैं कर लूँगी। हानम जो उस वक्त फाइल्स का अंबार लेकर बैठी थी, आयशा की बात सुनते ही बुरा सा मुँह बना गई। अभी तो पी थी वो काली कॉफ़ी, फिर पियेंगे क्या? उसने जिस तरह से बोला था आयशा का कहकहा निकल गया, जिसे देख हानम भी हंसने लगी। ये
ऐसी गंदी गंदी चीज़ें खाते पीते हैं ना ज़ावियार सर, इसलिए ऐसे ही कड़वे कड़वे हैं। हनम ने हंसते हुए कहा तो आयशा ने उसके कंधे पर हाथ मारा। बस कर दे मिस हनम, सर ने सुन लिया तो आपको भी सज़ा के तौर पर यही पिला देंगे। आयशा मुस्कुराते हुए बोली तो वो मसनूई उबकाई लेते उठ खड़ी हुई और कॉफ़ी लेने चली गई। पीछे आयशा हंसती चली गई। वो काफ़ी देर से माथे पर बल डाले बैठा हुआ इसका इंतज़ार कर रहा था कैबिन में अपने, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। अब तो उसके दिमाग के तारों से चिंगारियां निकलना शुरू हो गई थी कि वो तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन, उसने इजाज़त दी तो हनम चलती हुई अंदर आई। उसके चलने में अभी तक थोड़ी सी लड़खड़ाहट थी। ज़ावियार ने गहरी नज़र से उसे देखा जो पीच कलर का प्लेन फ्रॉक पहने हुए थी, दुपट्टे को अच्छे से हिजाबी स्टाइल से कवर किया हुआ था। आंखें आज ज़्यादा ही चमक रही थी कुछ, जबकि मुस्कुराहट भी चेहरे का हिस्सा बनी हुई थी जिससे वो मगरूर सा तिल शान से चमकता हुआ नज़र आ रहा था। वो टेबल पर कॉफ़ी रखते उसे ही हल्का सा मुस्कुरा कर देख रही थी जो उसकी खूबसूरती में गुम उसे ही तक रहा था। दिल के कोने से आवाज़ आ रही थी कि वो यूं ही ऐसे मुस्कुराती उसके सामने खड़ी रहे और वो उसे ऐसे ही तकता रहे। जब हानम उसे ऐसे टिकटिकी बांधे देखकर अब शर्मिंदा से होती मुस्कुराहट गुम करती इधर उधर देखने लगी तो वो होश में आया। अपनी बेखुदी पर जी भरकर गुस्सा आया था उसे। सर झटक कर उसने कॉफ़ी को उठाकर मुंह से लगाया और फिर एक झटके से मुंह से निकाला कि हानम आंखें फाड़े उसे देखने लगी। ये क्या किया है आपने? वो मुंह खोले हैरानी से उसे देख रही थी, जबकि ज़ावियार के मुंह ऐसा था जैसे उसने कड़वा करेला खा लिया। इसमें क्या डाला है? पागल हो गई हो तुम क्या? इतनी कड़वी क्यों है ये? ज़ावियार ने बुरा सा मुंह बनाते पानी का ग्लास मुंह से लगाया। मेड नहीं थी आज, उसने छुट्टी कर लिया ना तो ये कॉफ़ी मैं ही बना कर लाई हूँ। वो मुस्कुराकर अपना कारनामा बताने लगी तो ज़ावियार ने हैरानी से उसे देखा। ये तुमने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने यूट्यूब खोला और बना दी, लेकिन लगता है आपको कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आई। वो पहले पहल मुस्कुरा कर बताने लगी, जबकि आखिर में मशकूक लहजे में बोली। ज़ावियार ने खूनखार नज़रों से उसे देखा। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं ही मिला था क्या? इतनी कड़वी, मेरा हलक तक कड़वा हो गया। सिलीगर, ज़ावियार ने मुंह बनाते माथे पर बल डालकर कहा और आखिर में सर झटका तो हानम अब माथे पर बल ले आई। हाँ तो कड़वी ही होती है ये, इसे कभी सूंघा है आपने? मैं तो सूंघ कर ही मर जाऊं, पता नहीं आप कैसे इसको हलक से नीचे उतार लेते हैं अपने। हानम की जुबान। ज़ावियार ने गहरी सांस भरते नफ़ी में सर हिलाया। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें पता है ये ब्रांडेड कॉफ़ी है जो स्पेशली मैंने ब्राज़ील से मंगवाई है एंड इट्स माय फेवरेट। ज़ावियार ने एक आईब्रो उठाते उसे जताया तो वो मुंह खोले उसे देखने लगी। लेकिन ये तो नुक्कड़ की शॉप से भी मिल जाएगी। आप इस कड़वी काली कॉफ़ी को लेने ब्राज़ील गए थे? मुझे तो आप काफ़ी बिजी इंसान लगते थे, आप तो बड़े फारिग निकले। हानम पहले हैरानी से और फिर उसे जांचते हुए बोली तो ज़ावियार ने उसे सर्द नज़रों से घूरा, जिसे महसूस करके वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए। तुम मुझे फारिग बोल रही हो और मेरी कॉफ़ी की इंसल्ट भी कर रही हो? ज़ावियार ने रोब से पूछा तो उसकी मुस्कुराहट सिमटी। हाँ तो कड़वी कॉफ़ी को कड़वा ही बोलूँगी ना, और क्या कहूँगी? वो खुद से मुखातिब होते बोली, लेकिन उसकी आवाज़ ज़ावियार के कानों तक भी पहुँच गई थी। और तुमने इसे मज़ीद जहर बनाकर मेरे सामने पेश कर दिया, इसके बारे में क्या कहना है? ज़ावियार ने सर्द लहजे में कहा तो वो गड़बड़ाई। मैंने बिल्कुल ठीक बनाई है, आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हानम अब माथे पर बल डाले बोली तो ज़ावियार ने एक आईब्रो उठाया। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, अब तुम इसे पी कर दिखाओ, वो एंड मेक श्योर कि पूरा कप पियोगी तुम। ज़ावियार उसे ऑर्डर दे गया तो वो आंखें फाड़े देखने लगी। मैं इस कड़वी कॉफ़ी को नहीं पीऊँगी, ये तो वैसे ही मुझे जहर लगती है। वो उसे देखते हुए बोली तो ज़ावियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी कॉलर उस वक्त वो ग्रे पैंट शर्ट पहने हुए था, कॉलर के 2 बटन खुले हुए थे और वो बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। हानम ने उसे गौर से देखा जो मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसे क्यों लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है, जबकि सुरमई आंखें अलग चमक रही थी। बाल सलीके से सेट किए हुए थे, कोट उतार कर रखा हुआ था, वाइट शर्ट उसके जिस्म से चिपकी हुई थी और वो वाकई खूबसूरत शख्सियत का मालिक इंसान था। हानम अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी जब वो उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। सिप इट। ज़ावियार ने आंखों से कॉफ़ी के कप की तरफ इशारा किया तो वो उसकी तकलीद में कॉफ़ी के कप को देखती थूक निगलती फिर उसे देखने लगी। नहीं, मुझे यकीन है मैंने अच्छी ही बनाई है, आप जानबूझकर मुझे कड़वी कॉफ़ी पिलाना चाह रहे हैं, मैं नहीं पीऊँगी। हानम ने घबराहट से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा तो ज़ावियार संजीदा चेहरा लिए उसे देखने लगा।
تم نے میری کافی کی انسلٹ کی، اب تمہیں پینا ہی پڑے گا ورنہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ زاویار نے ایک آئی براؤ اٹھاتے دھونس جماتے لہجے میں کہا تو خانم نے دل ہی دل میں اس کے سارے نام لے ڈالے۔ اس نے دروازے کی طرف منڈی گھمائی کہ کاش یارم آ جائے، لیکن زندگی اسے مشکل میں ڈالنے سے پہلے کہاں دوسری بار سوچتی تھی۔ جلتے کڑتے سوچتے اس نے کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے سلو موشن میں اٹھانے لگی کہ زاویار نے اپنے فیورٹ مشغلہ آزماتے آنکھیں گھمائی۔ جبکہ کپ اس کے منہ تک آتے دیکھ زاویار ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر جو برے برے منہ بنا رہی تھی کافی کو دیکھ کر، میں نہیں پی رہی اسے، میں نے اس میں سے تو گندی سی اسمیل آ رہی ہے، خانم نے ابکائی لیتے روتی صورت میں کہا تو زاویار اپنی مسکراہٹ روکتے لب دانتوں میں دبا گیا اور اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا کہ کہیں ایسا نہ وہ سچ میں الٹی کر دے اور یارم اس کی بلیک کافی پر ہی بین لگا دے۔ جبکہ خانم نے تو گہری سانس بھری جیسے سر سے پہاڑ ہٹاؤ، آئندہ میری بلیک کافی کی انسلٹ کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی تم، زاویار نے سنجیدہ چہرہ لیتے کہا، ورنہ اس کی شکل دیکھ کر ہی اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اس کی بات پر خانم نے اسے بری طرح گھورا۔ ڈرا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے بولی۔ زاویار نے سر اونچا کرتے سنجیدہ تاثرات لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یو کین گو ناؤ مس خانم، زاویار نے پلٹتے ہوئے کہا اور اس کی حرکتوں پر گہرا مسکرایا، لیکن خانم اسے مسکراتا دیکھ نہ سکی اور اس کی پشت کو بری طرح گھورنے لگی۔ پھر دروازے تک جاتے پلٹی اور اسے دیکھنے لگی جو اسی کو اسپاٹ تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں تو بولوں گی، کڑوی کالی زہر کافی، وہ بولتے ہی دروازہ کھولتے بھاگ گئی تھی کہ زاویار جو اس کی حرکت پر اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، اس کے بھاگ جانے پر اب پورے کیبن میں اس کا قہقہا گونجا تھا۔ زرمان ماہی اور علیان کو ڈراپ کر کے بالکل فارمل ڈریسنگ میں اس وقت بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ میں بال سلیقے سے سیٹ کے اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ نور بھی براؤن کلر کے سوٹ میں براؤن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ براؤن سٹریٹ ٹراؤزر میں معمولی سے میک اپ کے ساتھ گلاسز لگائے ہوئے تھی جو اسپیشلی اسے زرمان نے دلوائے تھے، جو نور پر بہت جچتے تھے۔ بال اس کے کھلے ہوئے تھے جو کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ اس کے گھنگریالے بال زرمان کو سب سے حسین لگتے تھے، جو اوپر سے بالکل سیدھے تھے لیکن نیچے تک آتے ہلکے کرلی سے تھے۔ وہ لاؤنج کی دیوار سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ رہا تھا خاموشی سے، جو فائل ہاتھ میں تھامے پیج پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں جانے کو تیار کھڑے تھے، جبکہ نور اپنے بالوں سے بہت تنگ آ رہی تھی کہ فائلز رکھتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سارے بالوں کو لیتے انہیں گول گھمایا اور ٹیبل سے کیچر اٹھاتے 2 منٹ میں سلیقے سے جوڑا بنایا۔ لاؤنج میں لگے آئینے میں وہ خود کو دیکھتے اس نے ہلکے ہلکے بالوں کو جوڑے سے نکالا اور اپنے بالوں سے مطمئن ہوتے اس نے زرمان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس ہیئر سٹائل پر بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کی سن شائن کے کھلے بال، اوف! وہ سرد آہ بھرتا نور کو دیکھتے سیدھا ہوا۔ چلے سن شائن، زرمان نے کہا تو نور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ زرمان کے پوچھنے پر نور اس طرح کی کیفیت میں گھری اسے دیکھتے ہوئے بولی، مان وہ اس میٹنگ میں صرف مسٹر سلطان اور مسٹر سکندر نہیں ہوں گے بلکہ المیر سکندر بھی ہوں گے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ گھبراہٹ زرمان کے ری ایکشن پر تھی، جبکہ زرمان جو اچھے موڈ میں گھرا اس کی باتیں سن رہا تھا، المیر کا نام سنتے اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، خود بھی جانتا تھا کہ المیر کو کیوں بلایا گیا ہے، اس لیے ریلیکس ہوتے نور کو دیکھنے لگا جو پریشان تھی۔ زرمان پھر سے مسکرایا۔ چلیں ملکہ عالیہ، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، وہ جان کر خوش مزاجی سے بولا، ورنہ جانتا تھا اس کا موڈ خراب ہوگا تو نور وہاں جاتے ہوئے مزید پریشان ہوگی۔ جبکہ اس کے ہلکے پھلکے ری ایکشن پر نور بھی بمشکل مسکرائی اور پھر دونوں غوری انڈسٹری کی طرف روانہ ہوئے۔